हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज आपके अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का हमारे प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, 6 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक खूबसूरत सा लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। और आज संडे का दिन है, फिर भी आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, छुट्टी नहीं ले रहे, सो दैट आप लोग का सिलेबस वैसे तो बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको जितना हो सके वीडियोस बना के देंगे ताकि आप लोग को कोई भी चीज की कमी ना हो और बेहतरीन तरीके से आपको वीडियोस मिल रहे होंगे। थोड़ा सा यहां पे बात कहना चाहूंगा कि यार, जैसे कि आप जानते हैं कि यार हमने पूरे 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के वीडियोस अपलोड कर दिए हमारे चैनल के ऊपर। आप जो भी चैप्टर, जो भी स्टैंडर्ड में हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, आपको बस हमारे चैनल के अंदर जाना है, JR ट्यूटोरियल्स के अंदर, और सर्च करना है। जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो प्लीज ये जो मैसेज है मेरा अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा देना, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, और उनको बोलना कि आप हमारे चैनल पे आके बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सकते हो। जी हां दोस्तों, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कितने लोगों को शेयर किया है हमारे वीडियोस को। ठीक है, तो जरूर से बता देना। और अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है मुझे, तो जरूर से फॉलो कर लेना। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो वहां पे लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करो, हमारे इंस्टाग्राम पे चले जाओगे और मुझे वहां पे फॉलो कर लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो आज क्या पढ़ना है, हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस जो लेक्चर लिया था हमने 6 स्टैंडर्ड मैथ्स का, उसका हमने चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है बार ग्राफ, इसमें हमने सीखा था कि कैसे हम लोग बार ग्राफ को बना सकते हैं, बार ग्राफ के बेस पे कैसे कोई भी गिवन डेटा दिया रहेगा तो उसका आंसर निकाल सकते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं ड्रॉइंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ को कैसे आप बनाओगे, तो सबसे पहले तो एक डेमो बताऊंगा। डेमो मतलब एक प्रॉपर एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स करेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज चैप्टर का, और आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, हमारे वीडियोस को लाइक जरूर से करना है, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलेगा, और ये वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, क्या चीज हमें दी हुई है। तो यहां पे अगर आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, तो हमें एक कॉलम दिया होता है। हमेशा याद रखना, जब भी बार ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछा जाता है, ड्रॉ ए बार ग्राफ, और एक कॉलम दिया रहेगा, उसमें कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ना, कि आपको एक बार ग्राफ दिया जाता है, या फिर आपको अपने बुक में भी ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोगों को क्या करना होता है, एक लाइन इस प्रकार खींचनी होती है यहां पे, और यहां से इस प्रकार एक लाइन खींचनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सिस बोलते हैं। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ऊपर वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्स एक्सिस कहा जाता है। ये आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब करना क्या होता है कि जो भी चीज दिया हुआ है, अब जैसे कि हमारे पास क्या कंडीशन दिया हुआ है, एक आप देख सकते हो, एक प्लेयर्स के नाम दिख रहे हैं आपको और एक रन दिख रहा है। मतलब ये प्लेयर्स है, सचिन ने 75 रन बनाए, कोहली ने 90 बनाए, धोनी ने 50 रन बनाए और रोहित ने 60 रन बनाए, ऐसे कुछ नंबर्स दिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो नाम होता है, जगह का नाम, प्लेस का नाम, गांव का नाम, कोई भी चीज का नाम जो होता है ना, वो चीज यहां लिखा जाता है। और जो नंबर्स वाले चीजें होती है उसको वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। ये दिमाग में बिठा लो। क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी चीज का नाम लिखा हुआ है, चाहे किसी प्लेयर का नाम है, इंसान का नाम है, जगह का नाम है, गांव का नाम है, हॉस्पिटल है, कुछ भी है, तो उसको ये वाले कॉलम पे लिखो, यानी ये वाले लाइन पे लिखोगे, एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल पे। और वर्टिकल पे क्या लिखा जाता है, जो नंबर्स वाले होते हैं। तो यहां पे क्या है, नाम सचिन, कोहली, धोनी, रोहित। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मैं सचिन, ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं क्या है नाम है, कोहली, सचिन, कोहली, उसके बाद है धोनी, ठीक है, और उसके बाद है रोहित। ठीक है, तो हमने ये 4 नाम लिखे। और उसके बाद क्या करना होता है, ये नाम जब आप लिखते हो तो हर एक को ना 1-1 सेंटीमीटर का एक बिल्डिंग मिलता है। बिल्डिंग मतलब क्या होता है ना, जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो एक ग्राफ होता है, बार ग्राफ, इस प्रकार का क्या होता है, ये बार ग्राफ होता है। तो ये बार ग्राफ का 1 सेंटीमीटर का जो लाइन होता है ना, ये आप देख पा रहे हो, ये 1 सेंटीमीटर का जो लाइन, ये 1 सेंटीमीटर का लाइन में ही आपको ड्रॉ करना होता है वो ग्राफ को। ठीक है, और वैसे भी बोला होता है। तो यानी कि हम समझ लो, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यू है, लेकिन वैल्यू हमको सबसे पहले ये वाई एक्सिस पे लिखना पड़ेगा। तो समझ लो मैं 10 करके ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे मैं लेता हूं, समझ लो 15 करके लेता हूं। चलो 15 से लिखता हूं मैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, सबसे पहले यहां पे 15, उसके बाद यहां पे लिखता हूं मैं 30, उसके बाद यहां लिखता हूं मैं 45, उसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं 60, उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे 75, यहां पे मैं लिखता हूं 90। मैंने कितने का गैप रखा है, 15-15 का गैप है। यहां पे 0 रहेगा, ऑब्वियसली आप कितना भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितने का गैप रखना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, अगर ये यूनिट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ये जो डेमो है ना, ये ऐसे ही मैं खुद से ही मैंने ये एग्जांपल को बना लिया है। ठीक है, और ये आपको मैं समझा रहा हूं। अगर आप ये चीज को समझ जाओगे तो प्रैक्टिस सेट के भी समझ जाओगे। तो इसको समझो पहले। तो सचिन के कितने रन है, 75। तो आपको कुछ करना नहीं है, सचिन के नाम के जस्ट ऊपर एक बिल्डिंग बना दो। कितना बनाओगे, 75 बनाओगे।
अब मुझे बताओ कि आपने ये जो लाइन बनाया वाई एक्सिस का, इसमें जो नंबर है 75 किधर है, इधर है। मतलब आपका जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा सचिन पे, यहां से सीधा सीधा लेके जाओ, स्केल से बनाना, ठीक है, मैं हाथ से बना रहा हूं लेकिन आप लोग स्केल से बनाना। 75 यहां है, 75 पे रुक जाओ, थोड़ा सा यहां पे लेके आओ और उसको वापस से नीचे लेके आओ, ये आपका बन गया एक बिल्डिंग। तो आपने सचिन के नाम पे एक बिल्डिंग बना दिया, और ये सचिन का बिल्डिंग, ये जो चीज बनाया ना, इसी को बोलते हैं बार ग्राफ। ये बार है ना, बार मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा, एक रेक्टेंगल शेप, बार मतलब वही होता है। तो यानी कि आपने सचिन के नाम पे क्या बनाया, एक बार बना दिया, ठीक है। कितना है 75 वैल्यू है, तो कोई भी ये ग्राफ को देखेगा तो बोलेगा सचिन के रन कितने हैं 75 है। समझ में आ गया, ओके। कोहली के कितने 90, बना दो कोहली के ऊपर 90, किधर है 90, सबसे टॉप वाला 90 है, बन गया। देखो मेरा टेढ़ा बन रहा है लेकिन आप लोग स्केल से बनाना, मैं फटाफट बना रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, ठीक है ना। धोनी ने कितना बनाया 50 बनाया, 50 किधर देखो, ये 45 है, ये 60 है, तो 50 लगभग यहां पे कहीं होगा, इसके आसपास कहीं भी होगा, तो ये सब बना दो धोनी के ऊपर, ये 50 रन उसने बनाया होगा। रोहित ने कितने बनाया 60, 60 का लाइन किधर है, ये वाला 60 का लाइन है, इतना 60 का लाइन है, तो बना दो 60 का लाइन रोहित के ऊपर, ये बन गया। तो कोई भी ये ग्राफ को अगर देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई सचिन ने 75 बनाया, कोहली ने बनाया है 90 रन, धोनी ने बनाया है कितने लगभग 50, और रोहित ने कितने बनाए हैं 60। तो ये देख के किसी को भी समझ में आ जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं बार ग्राफ। क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं यार आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसी बात पे आप लोग लाइक कर सकते हो हमारे वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। बताओ यार, इतनी बेहतरीन तरीके से डिजिटल बोर्ड पे 6 स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूं, और क्या चाहिए दोस्तों। अगर आप ये वीडियोस देख लोगे, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं होगा, आपके दोस्तों लोगों को बताओ, आपने जब स्कूल में बैठते हो, क्लास में बैठते हो, बाकी लोगों को इन्फॉर्म तो करो कि इतनी बेहतरीन चीजें हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस यहां से अगर पढ़ लोगे ना, टॉप करोगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों को बताओ, शेयर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब जाते हैं हम लोग सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर। देखो ये प्रैक्टिस सेट 19 है हमारा, जो हम लोग को सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ग्राफ टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ऑन वाई एक्सिस। यहां पे बोला रहेगा किस पे लेना है हम लोग को, वाई एक्सिस पे बोला रहेगा, ऐसा क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमेशा हम करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों हमेशा, जो कि हम लेते हैं एक यहां से सीधा लाइन इस प्रकार, और एक यहां से सीधा लाइन इस प्रकार, क्या बोलते हैं इसको, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग को यहां पे मिल जाएगा वाई एक्सिस, और यहां पे मिल जाएगा दोस्तों कौन सा, एक्स एक्सिस, ये दोनों मिल गया। अब उसके बाद क्या करना होता है, हम लोग को देखना है नेम, नेम क्या दिया है, नाम दिया है किसी का, रमेश, शोभा, आयुब, जूली, लिख दो यहां पे। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहां से यहां तक का जो नाम लिखूंगा मैं, वो रमेश का नाम है, ठीक है। फिर थोड़ा गैप कर दो, फिर यहां पे मैं किसका नाम लिख रहा हूं, शोभा का नाम लिख रहा हूं, ठीक है। तो लिख दो यहां पे शोभा, ठीक है, लिख दिया शोभा, ठीक है। शोभा के बाद क्या है, आयुब। देखो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे फटाफट करवाना है, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि, देखो मेन आपको समझना है, एक बार आप कंसेप्ट समझ गए तो खुद से भी आप करोगे, बराबर है। ये चीज मैं जो लिखा रहा हूं ना, ये मेरे हैंडराइटिंग में फोकस मत करो यार, क्योंकि ये मेरा काम है पढ़ाना फटाफट से, ना कि मेरे को हैंडराइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको फटाफट समझा रहा हूं, तो आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद आयुब के बाद कौन है, जूली, तो नाम लिख दो जूली। जूली के बाद कौन है, राहुल है। देखो यार मेरा नाम आ गया यहाँ पे राहुल, मैंने पांचों नाम लिख दिया। अब पांचों के नाम के आगे बिल्डिंग खड़ा करना है, लेकिन कितनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो लीटर्स ऑफ वाटर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है इसमें क्या है एक्चुअल में, यहां पे क्या है, लीटर्स ऑफ वाटर। आपको इस प्रकार लिख देना है, लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि जो वाई एक्सिस है ये लीटर्स है, और यहां पे ये जो है ना, ये क्या है, उसके नेम्स है, ये उसके नेम्स है, दिख रहा है, क्लियर है। अब यहां पे आप देखो ये नेम्स है और ये लीटर्स ऑफ वाटर है, लेकिन कितना है 30, 60, 40, 50, 55। तो मैं क्या करता हूं 10-10 का गैप बनाता हूं, तो यानी कि 10 लूंगा, पहले तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 10, उसके बाद मैं लेता हूं यहाँ पे 10 के बाद कितना आता है, 20 आता है, 30 ले लेता हूं, फिर 40 ले लेता हूं, फिर 50 ले लेता हूं। देखो मैं थोड़ा अपने हिसाब से लाइन खींच रहा हूं, आप लोग बराबर जो दिया रहेगा ग्राफ में उसके हिसाब से खींचना, ठीक है ना। 60 हो गया, ठीक है ना, 70 हो गया, ठीक है, और कुछ बड़ा है कैसे, 60-70 से बड़ा कोई नहीं, चल एक और ले लेता हूं 80, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो यहां तक रुक सकते हैं। अब देखो रमेश ने कितना लीटर पानी लिया है, कितना यूज किया है, 30 लीटर, तो 30 किधर है, यहां पे, तो रमेश का ग्राफ बनेगा यहाँ पे 30 लीटर, बन गया ग्राफ 30 लीटर। शोभा ने कितना यूज किया, 60 लीटर, शोभा कौन है, ये वाला, तो 60 लीटर बना दो। 60 किधर है, ये वाला लाइन, ठीक है, बन गया 60 लीटर शोभा का। उसके बाद कौन है, अयूब ने कितना किया, 40 लीटर, तो ये अयूब का लाइन खड़ा करो, बिल्डिंग खड़ा करो। अयूब का कितना है, 40 है ना, 40 तो इधर ही नीचे ही रह गया, ठीक है, 40 नीचे ही रह गया, तो यहाँ पे इतना ही आएगा, 40 यहां तक आएगा, बस यहां तक आ गया 40। तो ये हो गया अयूब का बिल्डिंग, यानी बार ग्राफ अयूब का खड़ा हो गया। उसके बाद जूली, जूली कौन है, जूली का कितना है 50, ये जूली है, जूली का कितना है 50 किधर है, हाँ यहां तक है 50, आ गया 50, जूली का 50, एंड राहुल का कितना है 55, तो 55 खड़ा कर दो, 50 से थोड़ा ज्यादा रहेगा 55, ठीक है, हिसाब से आपके हिसाब से 50 और 60 के बीच में 55 होगा, तो यहां पे आपका बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखो मेरा प्रेजेंटेशन खराब है, जानबूझ के मैं खराब कर रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, जैसे कि आप जानते हो, क्योंकि ये सब चीज आपको खुद से बनानी पड़ेगी स्केल से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो मैंने टेढ़े मेढ़े लाइन बनाए हैं, इसको बस आपको किस से बनाने हैं, स्केल से बनाने हैं, और हर एक के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 1-1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। ये मेरे देखने पे मत जाओ, ये जो लाइनिंग्स आपको दिख रही है ना बार ग्राफ में, ये 1-1 सेंटीमीटर की लाइन है। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये इतना है, फिर इतना है, कितना है, ऐसा गैप नहीं करना है, आपको गैप बराबर करना है, 1-1 सेंटीमीटर का ही। समझ में आ रहा है, क्लियर है,
तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अभी अगला जो है ना वो प्रॉपर स्केल की हेल्प से बना के दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? पहला ग्राफ बन गया, बार ग्राफ बन गया। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ बार ग्राफ 1 सेंटीमीटर 4 एनिमल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इसको मैं एकदम अच्छे से बनाऊंगा, चलो आपके सामने। तो आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा ये बनाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा एकदम प्रॉपर तरीके से बनाता हूं जैसे हम लोग एग्जाम में बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप रफ बना रहे हो, तो चलो रफ नहीं बनाएंगे, ये वाला थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे ताकि आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से समझा सकूं। देखो इसका नाम क्या है, वाई एक्सिस, ये वाले का नाम क्या होता है दोस्तों, एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब नेक्स्ट है, यहां पे हमको पता है कि नीचे जो दिए देते हैं नाम देते हैं, तो टियर, लायन, मंकी, रैबिट, पिकॉक, 4-5 चीज दिया हुआ है, 5 चीज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक 1 का होगा, ठीक है, फिर 1 का गैप होगा या फिर 2 का गैप कर दो, फिर यहां से लेके यहां तक 1 होगा, फिर 2 का गैप कर दो चाहिए तो फिर यहां से लेके यहां तक हो गया, फिर 2 का गैप कर दिया, फिर यहां से लेके यहां तक होगा, ठीक है, और फिर 2 का गैप कर दिया और यहां से लेके यहां तक होगा। मतलब ये हो गए 5 नाम। कौन सा है सबसे पहले? सबसे पहले है डियर, तो ये जो है वो हो जाएगा डियर, छोटा सा लिख दो डियर। उसके बाद दूसरा कौन है, टाइगर, यानी कि यहां से यहां जो है वो हो जाएगा टाइगर, ठीक है। फिर ये जो ग्राफ बनेगा उसका नाम क्या है, मंकी, तो यहां पे लिख दो छोटे से मंकी, ये हो गया मंकी। उसके बाद ये वाले में क्या बनेगा, रैबिट, तो यहां पे लिख दो रैबिट, ठीक है, लिख दिया रैबिट। और लास्ट वाला क्या है, पिकॉक, तो यहां पे किसका बनेगा, पिकॉक का बनेगा, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या है, नेम ऑफ एनिमल्स है, तो आप इस तरफ लिख सकते हो ऐसा कि ये क्या है, ये है नेम ऑफ एनिमल्स, या फिर इसके नीचे लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है यहां पे लिखने के लिए, इसके लिए मैंने यहां पे लिख रहा हूं, तो नेम ऑफ एनिमल्स आप ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ गया? ये वाला लाइन क्या है, वाई एक्सिस का लाइन है, क्या है, नंबर है, तो कितने दिख रहे हैं आपको। और पहली बात तो बोल के रखा है ना। देखो एक चीज और, मैंने लास्ट जो एग्जांपल था उसमें नहीं बताया, क्या नहीं बताया, कि इसमें एक चीज बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर 4 एनिमल लेना है। यानी कि मैंने यहां पे एक गलती की जो आपने नोटिस नहीं की, यहां पे बोला था कि 1 सेंटीमीटर 10 लेना, हाँ मैंने बराबर किया, सॉरी मैंने बराबर किया। तो हर एक के बीच में 10-10 का गैप है, जो दिख रहा है इसमें बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर लेना है, मतलब 10-10 का गैप लेना है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोला जाएगा। उसी प्रकार यहां पे आप देखो, यहां पे भी उन्होंने बोल रखा है कि यहां पे जो 1 सेंटीमीटर रहेगा उसका मतलब है 4 एनिमल, ठीक है, उसका मतलब है 4 एनिमल। तो 1 सेंटीमीटर समझ लो, 1 सेंटीमीटर कितना होगा, ये इतना 1 सेंटीमीटर होगा, 2 होगा, तो मैं मान लेता हूं यहां पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितना बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर मतलब 4 लेना, तो ये 0 होगा, ये 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 के बाद 12 के बाद 16, 4 का टेबल आता है ना, 20 24 28 32 36, आगे भी जाओगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है, समझा। लेकिन इतना तो आएगा नहीं, छोटे छोटे वैल्यूज दिए हुए। तो सबसे पहले डियर का कितना है, 20 है, तो डियर 20 है, 20 किधर देखो ये वाला, तो आपको क्या करना है, स्केल लेना है अपने हाथ में। मैं चाहिए तो ना कलर चेंज करके दिखाता हूं आप लोगों को, मैं ले लेता हूं ब्लैक कलर यहां से, ठीक है। अब यानी कि आप लेना है स्केल, और डियर का जो लाइन है यहां से कहां तक जाना है, 20 तक जाना है, 20 तक गए, 20 ही ना, डियर का कितना है, 20 तक गए, फिर ये भी इधर से भी 20 तक गए, और ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका बिल्डिंग। इसको मैं बोलूंगा डियर का बार ग्राफ, जिसका वैल्यू कितना है 20, बना दिया। सेम उसी प्रकार टाइगर का कितना है, 4 है, तो 4 छोटा वाला यहां तक है आएगा, यानी कि यहां तक ही है आपका टाइगर का वैल्यू, छोटा ही है ना, 4 ही है ना टाइगर का, तो 4 बना लिया। उसके बाद मंकी का 12 है, तो यहां से मंकी आ गए, कितना है 12, मंकी का 12, देखो यहां तक ही है 12 मतलब यहां तक आएगा, ये हो गया मंकी का 12, आ गया मंकी 12। उसके बाद कितना है, रैबिट का 16 है, तो रैबिट का 16 कितना आएगा, देखो 16 कहां तक है, यहां तक है 16, ये आ गया 16 रैबिट का, ठीक है। ये स्केल से बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा थोड़ा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और गैप देखो, हर एक के बीच में गैप बराबर रखा है मैंने, कि कम ज्यादा नहीं है, ये इतना है, 2 का गैप है, या फिर 1-1 का ही रखो, ज्यादातर चांस रहेगा कि 1-1 का ही गैप रखना, लेकिन मेरे को कैसा बड़ा है ना, तो इसके लिए मुझे आपको बड़ा दिखाना पड़ रहा है। पिकॉक का कितना है, 8 है, तो 8 यहां पे आएगा, यहां तक 8 यहां तक ही आएगा ना, बन गया, ये बन गया आपका बार ग्राफ। ये जो क्वेश्चन पूछा था इसका बार ग्राफ बन गया, 2 मार्क्स का पूछेगा तो 2 में से 2 आराम से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कराएंगे, ये अभी मैंने प्रॉपर स्केल से बना के दिखाया ना, समझ गए आप लोग कैसा करना है। अब मैं फटाफट से अपने हाथों से बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम हमें नहीं लेना है, ठीक है। तो फटाफट से सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको ड्रॉ कर लेता हूं, लाइंस को ड्रॉ कर लो फटाफट से। हाँ, अब यानी कि ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है, ये कर लिया। क्वेश्चन समझो, पहले बोला है ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर 4 चिल्ड्रन लेना है, मतलब 1 सेंटीमीटर 4 लेना है, जैसे पिछला एग्जांपल किया था वैसा ही। लेकिन इसमें है क्या, थिएटर डांस लिख दो। यहां पे सबसे पहले क्या है, थिएटर है, थिएटर के लिए टी लिख रहा हूं, डी के लिए डांस लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे डांस डी लिख रहा हूं। फिर वॉल्केनिक म्यूजिक के लिए मैं वी लिख रहा हूं,
फिर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूं, और लास्ट में वन एक्ट प्ले के लिए मैं ओ लिख रहा हूं। समझ में आ गया? ये मैंने शॉर्टकट देखा, लेकिन आप लोग पूरा पूरा नाम लिखोगे, टी मतलब थिएटर पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट यूज किया। यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस पे नंबर है, कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर 4 लेना है, मतलब यहाँ पे आएगा 4, उसके बाद आएगा 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, जैसा हमने लास्ट टाइम भी लिया था, 24, 28 करते जाओ, ऊपर तक चले जाओ, लेकिन कितना है, हाईएस्ट 40 है, हाँ आएगा। फिर 28 हो गया, फिर 32 हो गया, 36 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, 44 हो गया, लेकिन हम लोग को लास्ट कितना है, 40 है, तो 40 तक आ जाएगा हम लोग का। अब थिएटर कितना है, 24 है, तो थिएटर 24 है, तो आपको क्या करना है, आपका स्केल लेना है, पेंसिल लेना है थिएटर पे, थिएटर से कितना बनाना है आपको, मैं हाथ से बना रहा हूं अगेन, ठीक है, 24 पे बनाना है, तो ये हो गया 24, ये हो गया मेरा थिएटर। उसके बाद डी मतलब डांस, डांस कितना है 40, तो डांस पे आओ, 40 बनाओ, 40 कितना है, कहां तक है 40, देखो यहां तक 40 है, बन गया आपका 40, डांस बन गया। उसके बाद वी, वी मतलब वोकल म्यूजिक कितना है, 16, 16 के अंदर कहां तक है, यहां तक 16 है, ये बन गया आपका वोकल म्यूजिक। फिर आई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक कितना है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक 8 दिया हुआ है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ही आएगा 8, और वन टाइम प्ले कितना है 4, यानी कि ये आ गया 4, बन गया ये आपका ग्राफ। अब देखो ये प्रॉपर तरीके से लग रहा है ना ग्राफ आपका, ये लग रहा है ना प्रॉपर ग्राफ, क्यों, क्योंकि ये मैंने प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है, देखो इसके बीच में, इसके बीच में, सबके बीच में, तो ये असली ग्राफ है, ऐसे ही बनता है ग्राफ। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे ग्राफ अगर बनाओगे तो बहुत अच्छे से फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं, चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें 2 करना है, मतलब एक ही ग्राफ को 2 बार बनाना है, अलग अलग स्केल लेके, मतलब अलग अलग सेंटीमीटर लेके, तो बहुत इजी, आप लोग बना लोगे, इतना तो आप समझ गए। अब देखो ये थोड़ा अलग है, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पे सबसे पहले अगेन मैं क्या कर रहा हूं, स्केल ले रहा हूं, और यहां से मार्किंग कर लेता हूं, चलो ये वाला इधर और ये वाला इधर, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन जाएगा। यहां पे नाम लिख दो उसका वाई एक्सिस, और यहां पे नाम लिख दो एक्स एक्सिस, लिख दिया। अब यहां पे आप ध्यान दोगे तो आपको दिख रहा है यहां पे कि नेम ऑफ प्लेस दिया है, मतलब 5 नाम दिए हुए हैं, तो नाम लिख दो फटाफट से। 5 नाम कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से। दूध गांव दिया है, तो दूध गांव के लिए मैं डी लिख रहा हूं। उसके बाद बैगनी दिया हुआ है, तो बी लिख रहा हूं उसके लिए। समदोली लिया हुआ है, इसके लिए एस लिख रहा हूं। ए के लिए आस्था, क्या है, आस्था ही है ना, एस्टा। और ये कवाथिपिरन जो कि है 540, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं के, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर 100 ट्री लेना है, मतलब ये अलग अलग जगह है या फिर अलग अलग गांव के नाम होंगे, और ये जगह में इतने इतने प्लांट्स को उगाए गए हैं, लेकिन हमें वाई एक्सिस पे कितना लेना है, वाई एक्सिस पे हमको लेना है 1 सेंटीमीटर, मतलब 100 ट्री, मतलब ये मेरा हो गया, कहां गया, ये मेरा 1 सेंटीमीटर यहां, तो ये कितना रहेगा, 100 रहेगा। उसके बाद अगला 1 सेंटीमीटर पे 200 रहेगा, फिर अगला 1 सेंटीमीटर पे 300 रहेगा, अगला 1 सेंटीमीटर पे 400 रहेगा, अगला 1 सेंटीमीटर पे 500 रहेगा, और अगला 1 सेंटीमीटर पे 600 रहेगा। 600 से बड़ा कोई है क्या, नहीं है, मतलब हाईएस्ट चलेगा इतना। अब दूध गांव में कितना है, 500 है, तो दूध गांव में 500 है, तो दूध गांव से 500 बनाओ, कहां है 500 मेरा, यहां तक 500 है, यहां पे बन गया मेरा दूध गांव। फिर क्या है, बैगनी, बैगनी में कितना है, 350, 350 किधर आएगा, 300 और 400 के बीच में आएगा ना, 350, ये 300, उसके बाद आधा 400 के, 300 और 400 के बीच में यहां पे आ जाएगा मेरा बैगनी, ये आ गया। उसके बाद एस क्या है, समदोली, कितना है, 600, 600 हाईएस्ट है मेरा ना, समदोली 600 हाईएस्ट है, यहां तक गया, लास्ट वाला यहां तक बना दिया मैंने, ये हो गया मेरा समदोली। फिर ए क्या है, आस्था, आस्था कितना है, 420, तो ये 400 है यहाँ पे, 420 मतलब थोड़ा सा और उससे आगे बना दो, तो ये मेरा 400 पहुंच गया, 420 मतलब समझ लो यहां तक आ गया होगा, तो ये बन गया मेरा आस्था। और उसके बाद कवाथिपिरन 540, तो 500 किधर है, ये 500, 540 मतलब लगभग 500 और 600 के बीच में के आसपास बना दो, तो ये 500 और 600 के बीच में यहां तक आ जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, कवाथिपिरन। ये आ गया हमारा पांचों ग्राफ, कितना आसानी से बना लिया, और कुछ नहीं करना है। यानी कि यहां पे आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्रीज, ये जो है ना नंबर ऑफ ट्रीज, ये लिख दो यहाँ पे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका नेम ऑफ प्लेसेस, तो यहां पे नीचे लिख देना नेम ऑफ प्लेसेस, ठीक है। आपको दिख रहा नहीं होगा, ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूं इसके लिए, लेकिन नेम ऑफ प्लेसेस यहां पे लिख देना, और यहां पे क्या लिखा है आपने, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, खत्म, यही आपका ग्राफ है। क्लियर है, समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं ये प्रैक्टिस सेट में और कितने एग्जांपल्स बचे हुए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, और उम्मीद करता हूं कि ये हमारा आखिरी एग्जांपल है, ठीक है। चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ग्राफ को बना लेता हूं। यहां पे आप ब्लैक कलर से लाइन खींच रहा हो, देखो, ठीक है। यहां पे ग्राफ को बना लेता हूं। सबसे पहले यहां पे मैं इसको मैं मार्किंग करूंगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये वाला क्या बन जाएगा मेरा, एक्स एक्सिस, ठीक है। समझ में आ गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ध्यान दो,
हमारे पास क्या बोल रहा है कि टाइम ऑफ एक्सरसाइजेस दिया है, रनिंग है, योगासन है, साइकिलिंग है, माउंटेनियरिंग है और बैडमिंटन है, ये एक्सरसाइजेस के नाम है और उसके नीचे उसका टाइम दिया हुआ है 35 मिनट 50 मिनट। अगर आप ध्यान लगाओगे और थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट हो या फिर कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आपको समझ में आ रहा है ये 35 मिनट दिया है, ये 50 मिनट दिया है, लेकिन ये 1 घंटा 10 मिनट दिया है। तो ये 1 घंटा 10 मिनट मतलब क्या होता है, 1 घंटा 10 मिनट मतलब क्या होता है, जम रहा नहीं है ना, तो इसको मुझे मिनट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहीं पे कुछ छेड़खानी करो, यानी कि ये सब मिनट में ही दिख रहे लेकिन ये घंटे में दिख रहा है। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट और 10 मिनट कितना हो जाएगा, 70 मिनट, तो ये हो जाएगा 70 मिनट। ठीक है, समझा। 1.5 घंटा मतलब 1 घंटा और आधा घंटा होता है ना, 1 घंटा और आधा घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, आधा घंटे में 30 मिनट होता है, तो 60 + 30 = 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 मिनट। लिख दो यहाँ पे 90 मिनट। और बैडमिंटन तो 45 मिनट में दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या है, रनिंग है, तो यहां पे आप लिखोगे रनिंग के लिए आर, पूरा लिखो चलेगा, रनिंग के लिए आर लिख दिया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, योगासन, योगासन के लिए मैं वाई लिख रहा हूं। उसके बाद है साइकिलिंग, साइकिलिंग के लिए सी लिख रहा हूं, माउंटेनियरिंग के लिए एम लिख रहा हूं, एंड लास्ट में है बैडमिंटन के लिए बी लिख रहा हूं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मतलब ये क्या है, ये है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा नीचे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, यहां पे लिख दिया आपने टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। यहां पे क्या है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है टाइम, तो यहां पे आप लिख दो इस प्रकार से कि ये क्या है, मेरा टाइम है, वाई एक्सिस पे मेरा टाइम है। अब टाइम कितने दिए हैं, 35 मिनट। अब यहां पे स्केल वगैरह कुछ दिया नहीं है हमको, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन आप देखोगे 35 है, 50 है, 70 है, 90, तो 90 आ गया मतलब कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, 90 तक जाना है, तो मतलब मैं 10-10 ले सकता हूं। तो यहां पे क्या लेता हूं मैं, इधर 10 लेता हूं, फिर ये 20 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 30 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, ये 50, फिर नेक्स्ट 60, ये 70, ये 80, ये 90, ठीक है, ये आपका 100, या और ऊपर जाना है तो 110 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा सबसे पहला है रनिंग, रनिंग के लिए 35 मिनट है, तो ये रनिंग का कॉलम बनाओ, यानी कि रनिंग पे कितना बनेगा, 35 बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से 35 पे आओ, तो ये 30 है, 35 कितना होगा, 30 और 40 के बीच में, तो ये हो गया आपका रनिंग, तो ये बन गया आपका रनिंग का ग्राफ। समझ में आ गया। वाई क्या है, योगासन 50 मिनट, तो योगासन 50 किधर है, 50 किधर है, यहां तक 50 आ रहा है, तो ये आ गया आपका योगासन का 50 मिनट। समझ में आ गया, योगासन 50। उसके बाद सी मतलब साइकिलिंग है, साइकिलिंग कितना दिया है, 70 मिनट, तो देखो सी फॉर साइकिलिंग 70 मिनट कहां है, 70 पे आओ, यहां पे स्टॉप करो, और ये आपका बन गया ग्राफ किसका, साइकिलिंग का 70 मिनट का। समझ में आ गया। नेक्स्ट है यहां पे माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग के लिए एम लगाना है और 90 मिनट ड्रॉ करना है, तो ये एम है और 90 किधर है, 90 यहां तक आया 90, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो मैंने शॉर्टकट यूज किया है ना, सी फॉर साइकिलिंग, एम फॉर, ये आपको पूरा पूरा नाम लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये मैंने खुद के लिए लिखा है, लेकिन आप लोग पूरा पूरा लिखोगे। आर फॉर रनिंग, इधर रनिंग पूरा लिखना, वाई योगासन पूरा लिखना, सी फॉर साइकिलिंग पूरा लिखना। समझ में आ रहा है। लास्ट क्या बचा है, बी, बी क्या है, बैडमिंटन, तो 45 मिनट बैडमिंटन है, तो यहां से 45 किधर, 45 और 50 के बीच में, यहां तक 40 है, 40 के बाद इसका आधा ले लो, 45 हो गया यहां पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको ज्वाइन कर लो, ये बन गया आपका ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है, बन गया ग्राफ। तो ये है आपका बार ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों हमारा आज का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 19, ये हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज योर होमवर्क, बहुत ईजी है, आप लोग कर लेना। तो आज का लेक्चर इसी के समाप्त करता हूं और आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी के साथ ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 बार ग्राफ, ये भी कंप्लीट हो चुका है। साइंस का भी लगभग आप देखोगे तो 6 से 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्द आप लोग के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी भी चालू हो जाएगा 6 स्टैंडर्ड के लिए, तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ आज का लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।